Today we are going to a family picnic and family picnic के लिए हम बना रहे हैं चिली चिकन एंड नूडल्स बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को नूडल्स होते हैं बहुत पसंद। तो इसलिए हम नूडल्स और चिली चिकन बनाएंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं पहले बताती हूँ आपको। ये है हमारा चिकन जो ऑलरेडी मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, और इसमें का मैरिनेशन मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा हमको चाहिए बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन एंड अदरक। ये दो पोर्शंस में इसलिए है क्योंकि दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू यूज़ इन नूडल्स एंड दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू यूज़ इन चिली चिकन। एंड बहुत रफली कट हुई हमको अनियंस चाहिए और कैप्सिकम। ये अभी मैं चिली चिकन के बारे में बता रही हूँ। चिली चिकन के लिए हमें ये इतने बड़े बड़े पीसेस चाहिए कैप्सिकम के। और ये हमने जो कैप्सिकम लिए येलो रेड और इसमें ग्रीन भी है, ये हमने नूडल्स के लिए कट करी है। और इसके अलावा नूडल्स के लिए हमने, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 20 to 25 मेम्बर्स ऑफ फैमिली है, तो ये कैबेज हमने ग्रेट किया है, ये हमने कैरेट ग्रेट किया है। और नूडल्स के लिए ये हमारी अनियन है। और इसके अलावा हमें सिर्फ चाहिए होगा सोया सॉस। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डार्क सोया सॉस लीजिएगा। और हमें काली मिर्च पाउडर चाहिए होगा एंड ऑयल एंड सॉल्ट टू टेस्ट एंड विनेगर ऑल्सो। लेट मी शो यू द विनेगर ऑल्सो। सो दिस इज़ द विनेगर आई जनरली यूज़। तो यही विनेगर हम डालेंगे और बहुत कम क्वान्टिटी में डालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चिली चिकन फर्स्ट। अब ये देखें जी, मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, अराउंड आपको 1 स्पून, जो कि अगर आप मेजर करेंगे तो आपका आई थिंक 100 ml ऑफ ऑयल लेना है। इसके अंदर हम सबसे पहले अपना जो है गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, बर्न गार्लिक का फ्लेवर आता है। ये अभी आई एम मेकिंग चिली चिकन, ओके। तो हल्का सा गार्लिक जो है गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जिंजर डालेंगे और फिर अपनी जो दो मेन वेजिटेबल्स हैं, दैट इज़ अनियन एंड कैप्सिकम, फिर हम वो डालेंगे। अभी ये मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो चिकन इज़ ऑलमोस्ट not almost, it is exactly 1.5 kgs of chicken we have taken, because I am making for the group of 20 to 25 people. तो ये हमारा जो है गार्लिक देखें थोड़ा सा गोल्डन हो गया है और इसके अंदर खुशबू भी आने लगी है। तो इस मोमेंट पर हम इसमें अदरक डाल देंगे और उसको भी हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, हमको बर्न नहीं करना है। अगर हम जला देंगे तो हमारा फ्लेवर जो है इतना अच्छा नहीं आएगा। तो सिर्फ फ्लेवर अच्छा आए उसके लिए हमें कोई भी मसाले को जलाना नहीं है। और इसमें हमारी ये जाती है पेपर, आई होप इट इज़ विजिबल। ये हमने घर में ही इसको जो है कोर्सली ग्राउंड करके रखा हुआ है। पेपर पाउडर डालते हैं तो वो उसका फ्लेवर अलग आता है, और कोर्सली ग्राउंडेड पेपर डालते हैं तो उसका फ्लेवर अलग आता है। तो ये हल्का हल्का फ्राई हो गया है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है लहसुन की और अदरक की। द काइंड ऑफ बर्न जो हमेशा चाइनीज़ डिशेस में आती है, द सेम स्मेल इज़ कमिंग, सेम फ्रेगरेंस एक्चुअली, द सेम फ्रेगरेंस इज़ कमिंग, द बर्न गार्लिक फ्रेगरेंस। तो ये जो हमने रफली चॉप करी थी अनियंस, ये हम अब इसके अंदर डाल देंगे। और साथ में ही ये जो हमारी रफली चॉप्ड कैप्सिकम थी, ये वाली कैप्सिकम हम डालेंगे। दूसरी कैप्सिकम जो है हमारी वो नूडल्स के लिए है। तो ये गई, और इसको भी, इन दोनों वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ अच्छे से सौते करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा नहीं गलें। हल्का हल्का सा इनके अंदर वो रहना चाहिए, टाइटनेस दोनों वेजिटेबल्स में। हम ये स्नैक्स बना रहे हैं। बाकी डिशेज जो हैं हमारी, जो दूसरी फैमिलीज़ हैं
जो मेन कोर्स वाली डिशेज हैं वो लेकर आएंगे। तो हमारा था स्नैक्स बनाना की ड्यूटी। तो ये हल्की सी फ्राई हो जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। जब तक ये वेजिटेबल्स फ्राई हो रही हैं तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे टू मेक द ग्रेवी। तो मैं 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर लूँगी और इसको मैं थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लूँगी। ओनली 2 टेबलस्पून, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको हल्का सा बाइंडिंग देनी है। तो ज़्यादा नहीं इसके अंदर हम लोग कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर आपको थिन ग्रेवी बनानी है तो फिर कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। अब ये ऑलमोस्ट जो अनियंस हैं ये पिंक हो गई हैं, पिंकिश हो गई हैं अनियंस। बस इतना ही हमको इसकी कुकिंग चाहिए, इससे ज़्यादा कुकिंग हमें नहीं चाहिए। तो अब हम इसमें जो ये हमने फ्राई करके चिकन रखा हुआ है हम ये डाल देंगे इसके अंदर सारा। और इस चिकन में हमने क्या लगाया था वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इट इज़ अ वेरी इजी मैरिनेशन। आप इसको 2 आवर्स और 3 आवर्स पहले मैरिनेट करके रख दें और यू जस्ट हैव टू फ्राई इट, डीप फ्राई। अब चिकन को पकते हुए भी थोड़ा टाइम हो गया है, तो अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ ग्राउंडेड काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा और, क्योंकि मेरी चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आप कम चिकन बनाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि इसमें जो है काली मिर्च में अच्छी खासी मिर्च होती है जो कि गले में फील होती है व्हेन वी ईट इट। तो अकॉर्डिंगली हमें डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे। एंड सॉल्ट टू टेस्ट, बिकॉज चिकन जो हमने फ्राई करा था उसकी मैरिनेशन में भी सॉल्ट होता है। तो अभी हम सिर्फ ग्रेवी के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, अराउंड 1 टीस्पून ओनली, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसी के साथ हम माई सोया सॉस इज़ वेरी डार्क सोया सॉस, तो आई एम गोइंग टू ऐड ओनली 1 टीस्पून। और क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, सॉल्टी होता है इसका फ्लेवर, तो सॉल्ट इसीलिए हम इसमें कम डालते हैं। जस्ट दिस मच। एंड 1 टीस्पून ऑफ विनेगर। तो ये हमारे सब मसाले ऑलमोस्ट मिक्स हो गए हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स अभी। इफ़ यू फील लाइक ईटिंग इट लाइक दिस यू कैन ईट इट लाइक दिस, बट आई वॉन्ट लिटिल बाइंडिंग इन दिस। सो नाउ दिस इज़ द टाइम वी आर गोइंग टू ऐड द कॉर्नफ्लावर मिक्सचर। ये जो हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, इसको हमने अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया है और हम इसे अब स्लोली इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अब हम लो फ्लेम पर थोड़ी देर कवर करके रख देंगे। I'll add a little water also. So this is our chili chicken. अब हम इसको 5 to 7 मिनट्स ओनली, ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट कि इसका जो कॉर्नफ्लावर हमने डाला है वो कुक हो जाए, दैट्स इट। उतनी देर के लिए हम लोग इसे लो फ्लेम पर रख देंगे। ओके।
तो जब तक ये पकता है, लेट्स कम अप विद द नूडल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द नूडल्स। अब हमारी इतनी बड़ी वॉक तैयार हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि 20 से 22 लोगों के लिए हम बना रहे हैं। तो ये मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, और ये भी अराउंड, क्योंकि इन सब चीज़ों में ऑयल कम ही डलता है, तो इट इज़ जस्ट अराउंड 1 spoon, 1 big spoon of oil. I can't tell you in I can tell you in measurement, maybe around 50 ml, half cup of oil only, just to saute all the vegetables. हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, तो I'll wait जब तक ये थोड़ा सा हीट अप हो जाए। आप अगर रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो ये हीट हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये हमारा ऑयल हीट अप हो गया है। सो द फर्स्ट स्टेप, जैसा कि चिली चिकन में था, आई विल ऐड द गार्लिक, फाइनली चॉप्ड गार्लिक। उसको हम थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे। फिर हम उसके अंदर जिंजर डालेंगे, फिर अपनी बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे। आई जस्ट लव द फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस ऑफ बर्न गार्लिक, और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है अगर आप पहले गार्लिक ज़रूर डालें। इसको या तो फाइनली चॉप करके डालें या फिर इसको क्रश करके डालें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है नूडल्स में। और अगर नहीं है या टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ वेजिटेबल से भी काम चला सकते हो। अब इसमें जाएगी अदरक, और साथ में ही जस्ट फ्यू सेकंड्स बाद ही हमारी जाएगी इसके अंदर अनियंस। ये हमारी 4 बड़ी अनियंस थी। आप अगर नॉर्मल 4 लोगों की फैमिली के लिए बना रहे हो तो 1 अनियन वुड बी इनफ। 4 या 5 या 6 लोगों की फैमिली के लिए बना रहे हो तो अनियंस थोड़े से पिंकिश हो जाएंगे, तो फिर हम बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसके अंदर। मैं इतने ढेर सारे नूडल्स बनाने वाली हूँ, इतने ढेर सारे नूडल्स, तो ये इसके हिसाब से डाला है हमने। अब इसके अंदर जाएंगी हमारी कैप्सिकम्स, कलरफुल कैप्सिकम्स, और हमारी कैबेज, ग्रेटेड कैबेज। आई जस्ट लव बहुत सारी वेजिटेबल्स हक्का नूडल्स में, और इस बहाने बच्चों वेजिटेबल्स खा भी लेंगे, वैसे तो खाते नहीं है वेजिटेबल्स, तो आई थिंक कैबेज वुड बी इनफ, तो मैं इसमें से थोड़ी सी बचा लेती हूँ। और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हलवाइयों के आटा बहुत सारी क्वांटिटी में। तो ये हल्की सौते हो जाएंगी वेजिटेबल्स, तो हम फिर इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बस इस नूडल्स में हमेशा थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइम थोड़ा होता है, अदरवाइज जो कुकिंग टाइम होता है इट इज़ वेरी लेस, इट इज़ जस्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ कुकिंग टाइम। चाहे आप कम क्वांटिटी में बनाएं, चाहे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। तो ये वेजिटेबल्स फ्राई हो जाती हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। ये देखिए जी, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे वेजिटेबल्स, और ये ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इनका क्रिस्पीनेस जो है, नेचुरल क्रिस्पीनेस है जो है, उसे हमें इंटैक्ट रखना है। तो ये हमारे कलरफुल नूडल्स बनने वाले हैं। तो अब इस मोमेंट पर आई एम गोइंग टू ऐड द सोया सॉस, विनेगर। तो इसमें क्योंकि नूडल्स की क्वांटिटी थोड़ी और ज़्यादा है, तो इसमें मैं अराउंड 3 to 4 टीस्पून ऑफ सोया सॉस डालूँगी। दिस इज my 4th one, एंड 2 to 3 टीस्पून ऑफ विनेगर। आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये एप्पल सिडार विनेगर ऑलरेडी था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। विनेगर का सिर्फ मकसद ये होता है कि थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देता है नूडल्स में। और इसी के साथ हम इसके अंदर थोड़ी सी अपनी वही कोर्सली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर्स डालेंगे,
एंड ये मैं अंदाजे से डाल रही हूँ फ़िलहाल तो, लेकिन आपकी मेजरमेंट के लिए इतने सारे उसमें हम लोग अराउंड 2 to 3 टीस्पून तो जाएगा ही जाएगा। यूज़ द स्पून ओनली। इनको सबको हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम नूडल्स ऐड करेंगे। सॉल्ट मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि सॉल्ट डालते ही वेजिटेबल्स जो हैं अपना पानी आ जाएगा इनके अंदर। सॉल्ट मैं डालूँगी जब हम नूडल्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। ये गया हमारा नूडल्स, और गया, और गया। ज़्यादा हो जाएंगे आई थिंक, ये लग रहा है ऐसा में भी। So all the noodles have been added now. अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, अब ये मिक्स कर दिया है हमने थोड़ा सा, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया है इसे मिक्स करने में, बट ये हो गया है हमारा मिक्स। तो ऑलमोस्ट हमारे नूडल्स हो गए हैं रेडी। हम इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे थोड़ा देर जो है इसे कुक करेंगे टॉस करते हुए। और अब एंड में मैं इसमें डालूँगी शेज़वान सॉस। ये हमारे पास डेल मोंटे का है, आप किसी का भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, इससे थोड़ा सा फ्लेवर और इन्हांस हो जाएगा। तो ये हमारा गया इसके अंदर शेज़वान सॉस और द फाइनल मिक्सिंग एंड आवर नूडल्स आर रेडी। बिकॉज क्वांटिटी इज़ वेरी लाइक ह्यूज, तो आई एम यूजिंग 2 स्पून्स टू मिक्स देम अप। लेकिन आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ हाउ दे लुक। Yummy Hakka noodles are ready. So I'll add the actual pictures while we eat at our picnic. So stay tuned. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।